ऑलराइट, तो देखो ये जैसे हमें एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कवर करना है ना, 2 to 3 और 3 to 4 है ना. Suppose if I ask you what is the distance covered in first second, so first second will be 0 to 1, second will be 1 to 2, third second will be 2 to 3, and nth second कहाँ से कहाँ तक होगा? From where to where nth second will be there? Can you tell me? Nth second will be from n minus 1 to n. Nth second will be n minus 1 to n second. So if you find out the distance in total n second, find out the distance in n minus 1 second and subtract it. So you are going to get the distance displacement covered in nth second. एक particular 1 second का distance है वो. So sometimes we need it in 10th second how much displacement was done, in 20th second how much displacement was done. So if we have the formula, then we can find out fast. Otherwise you have to do the same thing. जो पर्टिकुलर सेकंड पूछा है वहां तक का डिस्टेंस निकालो, उससे पहले का एक सेकंड पहले का डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो और माइनस कर दो. दैट्स व्हाट. तो जनरल फार्मूला सीख लेते हैं, काम आ सकता है आपको, बट इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक. लेट्स डू इट, है ना. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले हम n सेकंड में निकाल लेते हैं. t की जगह n पुट करेंगे, विल पुट t इज इक्वल टू n. ऑलराइट, so that will be in 1 n second total displacement, and then n minus 1 second में in place of t, that ut plus half a t square वाला formula कौन सा है? This one. We are going to put the values here. ठीक है, n की जगह t पुट कर दिया और यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे? t की जगह क्या पुट करेंगे? n minus 1. ठीक है, t की जगह n पुट किया और n minus 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी, इसमें से ये माइनस कर दो, दैट विल बी एस एन एथ. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तुम लोग समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? इज इट ओके और यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है कि नहीं बोलो? तो अभी दोनों का माइनस कर रहे हैं. आर यू देयर? यस सर. ओके, दोनों का माइनस कर लो और लेट्स सी हाउ मच वी आर गेटिंग. हाँ, माइनस कर लेते हैं इसको. तो एस एन एथ विल बी एस एन माइनस एस एन माइनस 1. ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाली इधर और ये वाली इधर. जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट तो वी गेट दिस एंड रिजल्ट. इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो. So can it again? You want me to explain again or what? So what you told? So please explain again. Okay. तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया. प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड. nth सेकंड मीन वन पर्टिकुलर सेकंड. इट कैन n कैन बी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना. तो 0 से 1 सेकंड का कौन सा होता है? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन टाइम एट पर्टिकुलर टाइम, तो उसको t इज इक्वल टू 0 लेते हैं. तो 0 से फ्रॉम 0 to 1 सेकंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड. From 1 to 2 second, it is called second second. So therefore, nth second will be from n minus 1 to n. If we find out the displacement for total n second and total n minus 1 second, that is what using this formula, and we subtract from this to this, we will get the displacement covered in one particular second called nth second. It can be, n can be any value 1 to any finite number. तो हमने n सेकंड का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये फार्मूले से n minus 1 का डिस्प्लेसमेंट निकाला, t की वैल्यू n पुट करके और n minus 1 पुट करके. सब्ट्रैक्ट इट नाउ बोथ. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. डिस्प्लेसमेंट इन वन पर्टिकुलर सेकंड, दैट इज nth. तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से ये माइनस. इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये un कैंसिल हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म्स u प्लस an माइनस
a/2। तो इसमें से अगर हम a/2 कॉमन ले लें तो हियर वी कैन राइट 2n - 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो तो ये टर्म मिलेगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर displacement in one particular second, that is called nth second. It can be any, सपोज बोलेंगे 5th सेकंड में, 5th सेकंड में निकालना तो n इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। तो जो भी पर्टिकुलर n की वैल्यू है पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑब्टेन इन वन पर्टिकुलर सेकंड। बीच का कोई भी सेकंड हो सकता है, 5th सेकंड विल बी 4 to 5। We don't have to do every time this minus. If you forget this formula, then you can go back to the basics and solve it. But if you remember this formula, it will save your time. Got it? So that's how displacement covered in one particular second called nth second can be found out if you remember this formula. क्या formula है? U plus a/2 in bracket 2n - 1. For example, we will take one question. तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। Suppose if I give you this question, if this is the question followed by this derivation, question ये है मेरा, car starts from rest with the uniform acceleration 2 meter per second square. Find displacement in 10 seconds and 10th second. If it is moving in the straight line, one dimension motion है, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना और 10th सेकंड में निकालना है, तो दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। कौन से पार्ट में यूज करना है, यू अंडरस्टैंड दिस, रीड इट एंड अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, जस्ट नोट डाउन एंड you can just ask the doubts if you have. Keep noting also. If Sita is without audio, how can she listen the lecture if she has not connected the audio? Are you there, Sita? Am I audible or not? Can you hear me? Sir, you are audible. Okay, thank you. Jishan is by mistake or he has joined the class? Sir, he joined for JEE class, but ma'am has yet to send him in. Okay. Ma'am, are you there? Send him. Okay. Okay. Sir, I will call Ipshita. Okay. ठीक है, देखो समझ में आ गया। ये अभी जैसे हम if you want to find out the distance displacement in 10 seconds, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखो जो हमने पहले सीखा था, देखिए नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट के लिए s is equal to ut plus half at square है ना, तो u is 0, half a, acceleration is 2, total time देंगे because it is displacement in 10 seconds, total 10 second है ना। तो we are using the previous formula, that is 10 square हो जाएगा, it is coming 100 meter. But in second case, we need the displacement for 10th second. Means we have to use this formula now. S10. So u is 0. Okay, we have to write formula first, then only we have to put the values, otherwise marks are cut. Okay. So u is 0, a is 2, 2 by 2. Now n you have to put 10 now. N key value 10 minus 1. If you simplify this, you are going to get 19 meter. So last 10 second जो था, I mean total 10 second में 1 to 10 second, object is covering the distance 100, displacement 100, and 10th second itself 19 meter is done.
ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है. Otherwise, like if you forget this formula, what you have to do then? How to get this second part? बोलिए. Total 10 second का निकाल लिया. Then find out for 9 second. Subtract, then 19 will come. 9 second का निकाल के देखो यहाँ से कितना आ रहा है. 81 आ रहा है 9 second में. तो total 10 minus in 10 second minus 9 second, difference will be coming 19. है ना? तो don't worry, अगर ये formula में कुछ problem भी आ रही है, so you can manage with this formula by subtracting that into that in particular time interval. Could you get this now? Could you get the difference? बोलिए. Are you there? तुम लोग हो लाइन पर? No response coming, but Yes, sir. okay. देख लो इसमें, if you want to ask anything, just ask. तो एक additional formula है which can save your time, but numericals can be done without this also. यूनिट का डाउट था, somebody asked me the unit है ना, कि dimensions क्या होंगी. This is per second है ना, तो this is the displacement per second. जब बोलते हैं ना 1 second, it is per second, time से डिवाइड किया. Okay, shall we see further? Okay. देखते फर्दर क्या है. देखो, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसी फार्मूला, इस फार्मूले पे बेस है. ऑब्जेक्ट is brought from the some height. It covers 45 meters in the last second of its journey. Find the height from which object is released. G is given 10. तो लास्ट सेकंड हमें पता नहीं कौन सा, उसको हम n लास्ट सेकंड इज nth सेकंड ले सकते हैं, we don't know. So if we use this formula, last second of journey is nth second. So s nth is equal to a by 2 2n minus 1. u is 0. तो इसमें पुट कर दे तो n मिल जाएगा. टोटल टाइम ऑफ जर्नी सपोज n 10 मिल गया, है ना. तो वी कैन फाइंड आउट हाइट निकाल सकते हैं. s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर से t मिल जाएगा. n मींस t, टोटल टाइम मिल जाता है ना. तो दैट कैन बी डन, है ना. You want to try this? ठीक है, इसको देखते बाद में. Let us continue further. तो इसको we can do it later on at the end. By the time you can take the pic of this. Okay, there is some short example in our textbook. Galileo's law of odd number. What he did, he dropped the object and
did the experiment in the ratio covered in each interval of second, 1 second का जो each interval था उसका displacement निकाला उन्होंने और ratio निकाला तो it comes odd numbers. So we can prove it with this formula. It can be easily done. ये वाला जो formula है, when we drop it, तो u will be 0 है ना. When we drop the object from height, u will be 0. तो इसमें वैल्यू पुट करके जो डिस्टेंसेस आएंगी उनको डिवाइड कर दो तो ऑड नंबर आ जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लेट अस सी. इसमें वैल्यू पुट करते u 0 है तो इक्वेशन विल बी s1 निकाल दे. फर्स्ट सेकंड का निकाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड का. और डाउनवर्ड डायरेक्शन शैल वी टेक माइनस और प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज we are going to divide it. तो रेशियो जो है माइनस भी अगर लिया तो कैंसिल हो जाएगा. तो g/2 प्लस ले लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी 2 into 1 minus 1. तो दिस विल बी g/2. सेकंड में देखते हैं. g/2 2 into 2 minus 1 n is equal to 2 पुट कर देंगे तो ये 3g/2 आ जाएगा. थर्ड s थर्ड सेकंड g/2 2 into 3 minus 1 तो ये 5g/2. डिवाइड कर दो s फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये g कैंसिल हो जाएगा, g/2 कैंसिल हो जाएगा सभी में. तो 1:3:5 so on. Odd numbers. That's what we found without this formula. He did it. He did the experiment, and that time these formulas were not available. So he observed this point. Odd numbers का जो point है उसने observe किया. So later on these formulas were derived and all. So they are matching with his result. By the time that during his time, it was not known these things all, acceleration due to gravity and all, and whether it is same for all the masses, light object and heavy object के लिए same है or different है. These things were not known, but he could find this relation by noting the time and doing the experiments. All right. So ratio जो है, because acceleration, because the speed will increase, velocity will increase, so each 1 second displacement covered will be more and more if object is dropped from height. Speed goes up, displacement covered and distance covered will go up. Suppose first second में it is 1 meter, then next in fact 1 meter नहीं है, first second में 5 meter आएगा, next second में 15, then 25, and so first second में 15 मीटर आ रहा है ना. तो ये रेशियो जो है नहीं, दिस इज फॉर सेकंड. फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर आएगा, दैट इज रब्ड ऑफ, जस्ट रब हो गया. तो दिस इज द रेशियो विल बी ऑब्टेनिंग. फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, देन 15, देन 25 एंड सो ऑन. गॉट इट? तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दिस सॉल्व एग्जांपल 6. ओके, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस भी लेते हो तो यहाँ माइनस आ जाता है. व्हेन वी डिवाइड माइनस विल गो. एक्चुअल में व्हेन वी डिवाइड वी शुड जनरली रिमूव द डायरेक्शन. माइनस साइन इंडिकेट द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है, इसके बाद हम लोग वेक्टर ही करने वाले हैं. All right, so could you get this? No response coming. This question you can try, question number 23 of your textbook exercise. This is related to this only, nth. इस particular formula का ही ग्राफ है.
So you can try. (23). Some of the question we are going to do in the class. Some you have to do yourself. Now relative motion, relative velocity or relative motion. So far, whatever the velocities हम लोगों ने ली थी, they were with respect to the ground. सबको हमने ground से observe किया था. जितनी भी velocity लिखी है हमने, चाहे वो कार की लिखी थी या object dropped from the height or object thrown. So all were observed by the observer who was on the ground at rest. Ground पे खड़े होके हम velocity देख रहे थे, different objects की. Now suppose you are in moving object. Suppose ट्रेन में है, आप ट्रेन ए में है और ट्रेन बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? तो ट्रेन बी की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कैसे होगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं. सपोज योर ट्रेन इज गोइंग दिस साइड एंड बी ट्रेन बी इज आल्सो गोइंग, है ना? और इट कैन बी कार. तो बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन. तो सपोज बोथ आर गोइंग विद द सेम वेलोसिटी, say 100 kilometer per hour. So what you find, you will feel that B is at rest with respect to you, whereas ground के respect में दोनों 100 से जा रही हैं. So this situation is called relative velocity. Velocity of one object relative to other, not relative to ground. Ground तो rest पर है ना. तो but moving object, other objects में बैठ के लिफ्ट में है, दूसरे लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एरोप्लेन में है ना? Other plane you are observing a ground, you are observing the train and so on. So if you are in the moving frame of reference, क्या बोलते हैं? Moving frame में है ना? Frame of reference what? Coordinate system है ना, वो move कर रहा है, observer move कर रहा है, तो moving frame of reference बोलते हैं उसको. So in that cases, how the velocity of other object will look like, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो फार्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का? वेरी सिंपल फार्मूला. ऑब्जर्वर की स्पीड को माइनस करना पड़ता है ना? दैट्स व्हाट. लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला एंड हाउ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है. ऑलराइट, तो देखते हैं. सपोज VA एंड VB आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू ट्रेन को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है. A and B are the velocities of two trains with respect to ground. Ground की respect में, that's what we have been doing till now. All the velocities were with respect to earth or with respect to ground. So A and B, they are the velocity with respect to ground, two trains. Let both are moving along the x-axis. One dimension में we are discussing in one dimension. After vectors, we'll discuss in the two dimension. Abhi x along the x-axis or only y-axis or z-axis. So both are moving along the x-axis. Then velocity of train A with respect to that of train B. A की velocity B के respect में. B is the observer. Observer is sitting in the B. A को देख रहा है, B में बैठा हुआ है observer. That is velocity of A as seen from B is given by, क्या बोलते हैं उसको? velocity of A with respect to B. A की velocity कहाँ से? B ऑब्जर्व कर रहा है, जो पैसेंजर B ट्रेन में बैठा है वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो that is what is the meaning as seen by B. velocity of A as seen by B. तो it is written as VAB. फार्मूला क्या है? VAB, which is nothing but VA minus VB. सिंपल. माइनस कर दो, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड को माइनस कर दो. ग्राउंड में अभी तक हम लोग ग्राउंड में थे, ग्राउंड रेस्ट पर था, तो हमने माइनस किया नहीं बिकॉज वो जीरो ही था. बट अब नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग सिटिंग इन द अदर ट्रेन, तो वो अपनी स्पीड उसको माइनस करनी पड़ेगी, तब उसको जो फील होगा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है दोनों, तो ऑब्जर्वर की स्पीड माइनस हो जाती है विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन. वेक्टर क्वांटिटीज है,
यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अभी देखो जब सेम डायरेक्शन, ओके, साइन कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस आई विल टेल यू, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट। क्या लिखा हमने, पुट वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी विद प्रॉपर साइन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे तो बोथ विल बी प्लस इफ, ओके, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया मैंने, देख लो। Just let me rub it off this point. Okay, just complete. Suppose both are moving along the x-axis. तो एक मिनट है, alright. So A is going this side, प्लस लेंगे, B is coming this side, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, तो B की ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा, एक और माइनस विल मेक इट प्लस, रिलेटिव वेलोसिटी विल इंक्रीज। जब ट्रेन अपोजिट आती है तो व्हाट यू फील, इट वेरी वेरी, इट अपीयर्स टू बी मूविंग वेरी फास्ट, बिकॉज यहाँ का माइनस तो ये माइनस विल मेक इट प्लस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज एडेड अप इन फैक्ट, है ना, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। तो यू हैव टू यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। सपोज वन इज गोइंग दिस साइड, अदर इज गोइंग दिस साइड, तब क्या करेंगे, वन इज गोइंग ईस्ट, अदर इज गोइंग नॉर्थ, तब कौन सा प्लस माइनस लेंगे, दोनों प्लस लेंगे क्या, कैन यू टेल मी। अगर 90 डिग्री पे मोशन हो रहा है, हो सकता है ना ऐसा, कार में जा रहे हैं, है ना, रोड क्रॉस किया है, एक कार इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये इसको देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तब क्या करना पड़ता है बोलो, तब प्लस माइनस नहीं लेते, माइनस रहेगा, ओरिजिनल वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालना पड़ता है उसमें। गॉट इट, दैट्स व्हाट वी विल स्टार्ट टुडे और टुमारो, वेक्टर डिफरेंस लेना पड़ेगा उसमें, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी, ये इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, बी को ए ऑब्जर्व कर रहा है तो वी बी ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे बी माइनस ए, तो जो पहले वट एवर द सिंबल कमिंग फर्स्ट विल बी कमिंग फर्स्ट हियर आल्सो, राइट हैंड साइड में भी, यहाँ पे बोथ द सिंबल्स आर टुगेदर, ए एंड बी दे आर द सबस्क्रिप्ट, बीच में माइनस, बट सीक्वेंस इज मेंटेन, जो सीक्वेंस में हम रीड करते हैं उसी सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, और माइनस में भी सेम सीक्वेंस है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा जा रहा है, तो वी ए बी, और हियर आल्सो वी ए माइनस वी बी, इसका रिवर्स कर देंगे, वी बी ए निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी ऑब्जर्वर, जो बाद में आ रहा है वो ऑब्जर्वर है, देखो जो बाद में आ रहा है, फर्स्ट वन इज मूविंग, फर्स्ट वन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन, सेकंड वन, तो वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी वेलोसिटी है, बी की, यस, और हु इज द ऑब्जर्वर, ए में भी एट रेस्ट, रेस्ट है तो जीरो ही हो जाएगा, ये ए इज मूविंग तो माइनस करना पड़ता है उसका, दैट इज व्हाट द फार्मूला गोस। फार्मूला जो है उससे लॉजिक भी बनेगा, माइनस करके हम देखेंगे अगर दोनों वेलोसिटी सेम है, तो सेकंड दैट ऑब्जेक्ट में दोनों अगर सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बोथ द ट्रेन्स, ऐसा लगता है कि रेस्ट पर है, एक ऑब्जर्वर एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं सेम डायरेक्शन में, प्रोवाइडेड दे आर मूविंग, क्लियर। तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी वी बी ए, that is VB minus VA. So this is the equation 1. If you see equation 1 and 2 both, so what conclusion you can draw? दोनों को देखो 1 and 2 को, it means VAB is equal to minus VBA. Both are equal in magnitude but opposite in direction. दोनों relative velocity, VAB is equal to minus of VBA. ठीक है, clear? So this is the theory part of relative velocity. So we had to, whatever the sequence is there,
we have to maintain that and use the sign. If they are moving in opposite direction, one has to be plus, other has to be minus. Okay. And put the values. If they are moving at angle, for that vectors will be learned and then use 2 dimension में करेंगे. This is in 1 dimension along the x-axis. Clear? This much is the theory of relative motion or relative velocity in one dimension or in the straight line. Clear? So some cases are given in our textbook. Let's do that. अगर दोनों की velocity equal है, VA is equal to VB, तो relative velocity तो 0 हो जाएगी. दोनों की 0 हो जाएगी. A B को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है वो रेस्ट पे है. B A को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है वो रेस्ट पर है. तो ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दिस. इनिशियल जो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, आफ्टर सर्टेन टाइम आल्सो सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी मेंटेन. इनिशियल जितना है उतना ही आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ सर्टेन टाइम पैसेज उतना ही डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है. इनिशियली जो गैप है उनके बीच में आगे चल के भी वही रहेगा, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी. तो दोनों सेम है तो ग्राफ पैरेलल लाइंस आ जाएंगी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? दोनों के लाइंस कोइंसाइड हो जाएंगी. यही VA होगी और T सेम विल बी VB. से इक्वल है ना, both the lines will coincide. Or if VA is greater, if A is moving faster, it will overtake A. Suppose origin से यहाँ से स्टार्ट किया उसने और B थोड़ा आगे था, B was slightly ahead but it was slow, तो A will overtake here this point. So this is the graph given in our textbook. And third one is both are moving in opposite direction. एक A is going this side, B is going this side. Somewhere they will cross each other. यहाँ पे cross करेंगे. Clear or not? Suppose ये origin है, यहाँ पे origin है. A is going away, B is तो somewhere they will origin से कितने distance पर, इस distance पर उन्होंने एक दूसरे को cross किया. Velocities are constant. Clear? If velocities are not constant, तब क्या करेंगे? Kinematic equation से, equation of motion से उस particular point of time पे velocity निकाल लेंगे. Then we'll subtract. Sometimes we have to calculate also. Both start from rest in same direction and then find out after 10 seconds what will be the relative velocity. तो पहले आपको calculate करनी पड़ेगी. VA kinematic equation से VA निकालनी पड़ेगी, VB निकालनी पड़ेगी. Only you can do it. Clear? ये concept and graph they are given in your textbook. So just given you as it is, little bit of explanation. ठीक है. तो first subscript में मैंने क्या बताया? First subscript is the object who is being observed by the second subscript. Relative velocity of A with respect to B. B is the observer. अगर ग्राउंड पे है तो ये 0 हो जाएगा. फिर जो वेलोसिटी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही आंसर आ जाएगा. ठीक है. ऑलराइट. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये? Is it okay? Relative velocity is okay? Yes, sir. साइन कन्वेंशन याद रखना है ना. अपोजिट डायरेक्शन में वन हैज टू बी माइनस, वन हैज टू बी प्लस. तो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन प्लस ले रहे हैं. आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू दैट. सेम डायरेक्शन में कीप बोथ द वेलोसिटी पॉजिटिव. मींस कीप बोथ द वेलोसिटी ऑफ सेम साइन. अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव. But opposite direction, remember, one has to be negative of other. All right. So some questions are there in our textbook. So we will do half of them. आधे अपने आप try कर सकते हैं. 4-5 questions are there. 3 we are going to do it now.
Shall we do? Are you there? तुम लोग हो लाइन पर? Okay. Okay, sir. चलो, तो ये क्वेश्चन देखो रिलेटिव मोशन की, ये सॉल्व एग्जांपल 3.9 यू ट्राई योरसेल्फ. इसको मैं थोड़े करा देता हूँ, फिर वो समझ में आ जाएगा. And this one 3.2, वो that was solved example. This is solved example. You can just go through your textbook. And let's do this one. 25th of exercise. Situations given है here. ये moving belt है. This is the belt. देखा कन्वेयर बेल्ट होती एयरपोर्ट पे तुमने देखा होगा, या फिर कोल पावर स्टेशंस में, है ना. तो मूविंग सिमिलर टू दैट सिचुएशन, मूविंग बेल्ट इज देयर ऑन दैट, द चाइल्ड इज मूविंग, है ना. चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो, इधर और इधर रन कर रहा है विद द स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. बेल्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड दी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दी. With respect to belt it is given, and between his father and mother located 50 meter apart. ये distance 50 है. All right. On moving belt, they are on the moving belt. The belt moves with the 4 kilometer speed. दिए देखो belt की per hour. For an observer on the stationary platform outside, यहाँ पे खड़ा, ground पे खड़ा समझ लो. What is the speed of the child running in the direction of motion of the belt? इधर जा रहा है, तो कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं ये 4 है और ये 9 है. Both will be added up. He will feel that he is moving faster this side. वो खुद की तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में 9 है, बेल्ट itself is moving 4, तो 13 आ जाएगा. बट फार्मूले से करते हैं उसको हम लोग, फार्मूले से. एंड सेकंड केस में क्या है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट, इधर 9 से जा रहा है. इज इट ओके? 9 से रन कर रहा है वो, और बेल्ट उसको इधर ले जा रही है 4 से. तो इसको क्या वो फील होगा, इफेक्टिवली इज गोइंग विद द 5 बिकॉज 4 बेल्ट इज गोइंग दिस साइड, है ना. तो 5 से पीछे जा रहा है वो. अगर सपोज इफ बेल्ट इज गोइंग विद, बेल्ट की स्पीड 4 है, ही आल्सो स्टार्ट रनिंग विद द 4 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो ही विल रिमेन स्टेशनरी हियर, है ना. जैसे हम ट्रेडमिल पे रन करते हैं मॉर्निंग में, है ना, जो एक्सरसाइज ट्रेडमिल ही बोलते हैं ना उसको. तो वी दैट व्हाटएवर द स्पीड ऑफ ट्रेडमिल इज देयर, उतनी स्पीड से भागेंगे तो हम रेस्ट पर रहेंगे, नहीं तो वी विल फॉल डाउन. इफ ट्रेडमिल इज मूविंग फास्टर, उसकी जो बेल्ट है फास्ट मूव कर रही हो, हम स्लो डाउन है तो गिर जाएंगे ना. तो इफ चाइल्ड इज मूविंग दिस साइड विद द सेम स्पीड विद द बेल्ट, तो रेस्ट पर रहेगा. दैट्स व्हाट इज डन ऑन द ट्रेडमिल. ठीक है. बट स्पीड जो है 4 है, इसकी 9 है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. ठीक है. तो दैट्स लास्ट पार्ट भी देखेंगे. फर्स्ट 2 पार्ट्स कैन बी डन इजीली. लास्ट का देखते पहले, तो क्या सिंबल कैसे लिखना पड़ेगा अभी देखो. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, ग्राउंड में खड़ा स्टेशनरी. तो लेट्स डू इट. तो ये क्या दिया है, 9 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, सिंबल क्या लिखते हैं, VCB लिख देते हैं. C स्टैंड फॉर चाइल्ड, B स्टैंड फॉर बेल्ट. इज 9 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स, इधर दिखा है तो राइट वाली प्लस लेंगे, इधर वाली माइनस ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाली. क्लियर? नाउ द बेल्ट इज मूविंग हाउ फास्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, तो ये राइट वाली डायरेक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4. ठीक है. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हम पहले डील कर रहे हैं, बाद में रिवर्स करेंगे. तो किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो फार्मूला लगाएंगे VCB, अभी पढ़ा था हमने, एक ही जगह C है, यहाँ पे चाइल्ड है, तो VCB विल बी हाउ मच. फार्मूला बताओ क्या होता है रिलेटिव मोशन का. अरे देर तुम लोग हो लाइन पर, जल्दी से जल्दी बोलते जाओ फटाफट. VCB इज व्हाट, VC माइनस VB.
Are you there or not? VC minus VB. Is it okay? Just confirm your availability. Ishan, something has gone wrong. Kshitij, So we are there. okay. So why do you take that much time? Put the value now. ये 9 यहाँ put कर दो. VC velocity of child with respect to ground निकालना है ना. ये ground पे खड़ा है ना. इसको कितनी दिखेगी वो निकालना है. Speed of child. क्या निकालना है यहाँ पे? For observer. Observer is ground के respect में निकालना है. Ground में खड़ा है. तो VC निकालना है. As seen by the observer. We see the velocity of child with respect to belt. और यहाँ पर एक मिनट जस्ट एक पॉइंट और लिख देता हूँ, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज. चलो ये पूरा फुल लिख देता हूँ. VB क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्योंकि ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है तो VC कैलकुलेट करना है. ठीक है, अलग. ठीक है, तो VC माइनस VB की वैल्यू पुट कर दो 4. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हु इज ऑन द ग्राउंड विल बी 9 + 4 दैट्स 13 किलोमीटर पर आवर. देखने से भी बता सकते थे ना, देख के बता सकते थे, बट you should be dead sure about the plus minus sign and all. Clear? बोलिए. Done. Second part भी देख लेते quickly. B part. This is part A. Part B में क्या दिया है कि child is running in the opposite direction. तो V opposite minus है. VCB is -9 km/h. यहाँ पे हमने राइट वर्ड प्लस लिया था, अभी ये माइनस लेना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन. फिर से वही फार्मूला. Therefore VCB is equal to VC minus VB. VCB is 9. VC is to be found out. VB velocity of the belt remains same 4 in same direction. This comes to be VC is equal to -9 + 4, that is -5 km/h. What if effectively the child is moving with the 5 with respect to this observer. ये observer है, 5 लेफ्ट जा रहा, बिकॉज बेल्ट भी तो उसको खींच रही है राइट साइड में, उसकी स्पीड को न्यूट्रलाइज कर रही है बेल्ट. बेल्ट उसको 4 मीटर 1 आवर में 4 किलोमीटर इधर लेके जा रही. ही इज गोइंग विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9, तो उसका 9 में से 4 माइनस हो गया, 5 बचा इस डायरेक्शन में, है ना. लॉजिकली यू कैन ऑल्सो थिंक व्हाट इज हैपनिंग. तो इफेक्टिवली विद द 5 इट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट देखते हैं, सी. तो नाउ टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन A and B of the answers alter if motion is viewed by one of the parents. C का पूछा है, टाइम निकाल लो. A and B दोनों में टाइम निकाल लो. कितना होगा टाइम बोलो? Will it be same or will it be different? देखो ये 50 है डिस्टेंस. डिफरेंट. चलो इसको हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं. वी विल इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग. तो यहां से यहां तक, अभी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा टाइम. वो यहां से यहां गया, तो ऑल 3 आर हैविंग द सेम इफेक्ट. सभी के लिए 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर. एंड इफ ही कम्स दिस साइड आल्सो, then also
बेल्ट की 4 किलोमीटर और इसकी जो है इसके साथ भी 4 किलोमीटर का इफेक्ट रहेगा ही उसमें, और ये भी 4, वो इफेक्ट तो 4 किलोमीटर का इसके ऊपर भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ऑल इन बोथ द मोशंस the 4 kilometer speed is in right is given to all three. ऐसा इमेजिन करो, चलो इमेजिन करो यू आर ऑन द अर्थ पे खड़े हैं ये तीनों, अर्थ इज आल्सो मूविंग, अर्थ मूव करती है वेरी फास्ट, करती है कि नहीं, अर्थ की स्पीड तो से ज्यादा है, 4 किलोमीटर से ज्यादा है। तो दिस पेरेंट्स आर ऑन द अर्थ 50 मीटर अपार्ट, और दिस चाइल्ड कैन रन with 9 kilometer with respect to earth, this side or this side. तो ये जो स्पीड है तीनों को मिल रही है। It is, you can just visualize all three at earth, on the earth, and earth is moving with 100,000 kilometer per hour. तो कोई फर्क पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में? नो। तो motion of belt is effective for all three, so it is not going to change the answer of time. Time taken निकाल सकते हैं, एक साइड का निकाल लो, it will be same. देखते क्या लिया है आंसर, देखते हैं। 20 seconds in either case viewed by one of the parents. The speed of child is 9 kilometer in either direction, है ना, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है 4 से, ये भी, तो ये जो दोनों हैं ये पेरेंट्स, कोई भी इसको देखेगा तो 9 किलोमीटर ही दिखेगा उसको, क्योंकि ऑल थ्री आर मूविंग, तो दैट ऑब्जर्वर विल नॉट फील कि इसकी स्पीड जो है डिफरेंट है। अर्थ पर, अर्थ के साथ तो यही हो रहा है ना, एनीबॉडी इज ऑन द अर्थ, अर्थ इज मूविंग वेरी फास्ट, तो वेदर वन गोज दिस साइड और दिस साइड विद द सेम स्पीड इज फेल्ड। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, दोनों के लिए सेम स्पीड विल बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज़ ऑल थ्री आर मूविंग along with the earth. Similar thing is happening with the belt. तो टाइम निकाल लेते हैं, t is equal to distance upon time, स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्पीड वही लेनी पड़ेगी with respect to belt only. इसका ये ऑब्जर्वर गया, इसका नहीं काम अभी, इनको और इन सबको 9 ही दिखेगी ना, इसको क्या लगेगा, चाइल्ड इज विद द मूविंग विद द 9, ठीक है। तो पहले उसको चेंज कर लो, है ना, कितनी स्पीड हो जाएगी, ओके, किलोमीटर पर आवर में है 9 किलोमीटर पर आवर, कितनी मीटर पर सेकंड हो, 9 into 5/18, that is 5/2, 2.5 meter per second. So t will be distance upon vc, vc भी कर लो, vc भी 50 upon 2.5, it is 20 seconds in both cases. ठीक है, क्लियर? तो बोलो इसमें कुछ, तो थोड़ा इसमें इंट्यूशन भी यूज करना पड़ता है, विजुअलाइजेशन भी करना पड़ता है। डायरेक्ट फार्मूले पे बेस रहेंगे तो आंसर में गो रॉन्ग, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। फर्स्ट यू ट्राई टू राइट आंसर विदाउट फार्मूला, इवन सोचो उसके बारे में। ऑलराइट, Yes, sir. some more question we'll do, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा फिर तुम्हें। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो तुम्हें सब स्क्रिप्ट वगैरह का फील होगा। देखो जैसे ये है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बिकॉज ये छोटा क्वेश्चन है, एंड रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 15, है ना,
एक जेट प्लेन है 15 सॉरी 5 है वो 500 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ejects a product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर related to jet plane, अर्थ की रिस्पेक्ट में नहीं है, जेट प्लेन की रिस्पेक्ट में है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर मींस कंबशन की, जो स्मोक आता है उसकी, विद द स्पीड लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से देखते हैं हम लोग, ग्राउंड से अगर हम देख रहे हैं तो कितनी स्पीड से कंबस्टन जो है, जो उसका स्मोक है, बर्न्ड गैसेस विल मूव बैकवर्ड। तो कॉमन सेंस अगर हम सोचे ये 15 से जा रहा है, 15 से गैसेस विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन दिया, तो एरोप्लेन इधर जा रहा है 500 से, तो उसको 500 इधर खींच के इधर न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। ये 15 इधर है और प्लेन के साथ गैसेस बर्न गैसेस इधर भी मूव हो रही है, तो 15 में से 500 माइनस हो गया, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर 1000 दिखेगा उसको, 1000 किलोमीटर पर आवर, because plane is also moving, plane is also carrying the burnt gases along with it with the 500, है ना। प्लेन के रिस्पेक्ट में 15 है, तो लेट्स सी विद द फार्मूला लगा कर देखते क्या आ रहा है। तो प्लेन जेट प्लेन की स्पीड वी जे कर देते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है वो। तो वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to ground, nothing is mentioned means ground के respect में। Vj is 500 kilometer per hour and velocity of combustion means burnt gases जो है, with respect to plane, with respect to jet plane, तो Vcj velocity of combustion with respect to jet is 15 opposite direction में। अगर जेट इधर जा रहा है तो कंबशन बर्न गैसेस बैक साइड में जा रही है, ये प्लस और बर्न गैसेस जो है माइनस हो जाएगा उसका, ठीक है, क्लियर। फार्मूला लिखेंगे VCG is equal to VC minus VJ, so VCJ is given minus 15, तो minus 15 लिख दो। वेलोसिटी ऑफ कंबशन निकालना है, जेट राइट वर्ड जा रहा है तो प्लस लिया हुआ है उसका में, एक डायरेक्शन प्लस एक माइनस, तो VC विल बी minus 1500 plus 500 that is minus 1000 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर को माइनस मीन्स बैक साइड अपोजिट साइड में, तो स्पीड पूछा है, देयरफॉर स्पीड विल बी 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मीन्स पॉजिटिव करना है, स्पीड ऑफ लेटर मीन्स दैट combustion, फर्स्ट वन वाज द प्लेन, लेटर वाज द combustion, तो उसकी तो VC आ गई आपकी combustion की स्पीड, वेलोसिटी आ गई माइनस में, माइनस मीन्स रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन इज गोइंग बैकवर्ड, बट स्पीड विल बी मतलब ये वेलोसिटी आ गई माइनस, बट स्पीड जब बोलेंगे तो उसको मॉड ले लेंगे, है ना। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर somebody may take aeroplane this moving this side, तो combustion moving this side, तो उसको ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में they will not ask you the velocity, they will ask you the speed, because somebody may take the jet moving towards right, somebody may take it left, किसी का प्लस आएगा किसी का माइनस आएगा, everybody is right, है ना, क्योंकि उन्होंने according to their sign convention they have done, according to their what is called convenience they have taken the direction. Clear? This can be asked. This is comparatively easy question. बोलिए इसमें डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन। रिलेटिव टू दिया होता है ना तब दो सबस्क्रिप्ट आएंगे, नथिंग इज मेंशन इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज आल्सो वी आर टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, देयर इज जेट,
जे लिख दिया ना। Any difficulty in this question? This we can mark it important. अगर relative motion का question they want to ask you, this can be easily asked. Okay, shall we move on to the next one? Yes, sir. Okay. ये ट्राई कर सकते हैं पुलिसमैन वाला। पुलिसमैन में अगर जैसे अभी हमने देखा था कि दैट चाइल्ड वाज रनिंग ऑन द बेल्ट, चाइल्ड बेल्ट पे रन कर रहा था, उसकी स्पीड 9 थी, बेल्ट की 4 थी, तो 9 + 4 13 आया। ऐसे ही पुलिसमैन जो है इट इज मूविंग विद 30, मूविंग पुलिसमैन मूविंग ऑन द हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 km/h, fires the bullet at thief's car speeding away in the same direction with this speed very fast. If the muzzle speed of the bullet is 150, मतलब बुलेट की जो स्पीड है, बुलेट गन में से जो बाहर निकलती है 150 से निकलती है, और पुलिसमैन के ऊपर पुलिसमैन इज आल्सो मूविंग, ये स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी 30 × 5/18। तो अगर आर्च से हम फायर, ग्राउंड से फायर कर रहे हैं तो इतनी स्पीड आएगी, मूविंग व्हीकल से फायर कर रहे हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो दैट एडेड स्पीड विल, अभी उसको थीप की जो कार है उसको जाके हिट करनी है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप कार है ना, तो VB - V थीप कार है, तो ये उसमें से इसकी जो स्पीड है इसमें से ये माइनस कर दो मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करके, बट बुलेट की स्पीड, ये इसकी स्पीड पहले इसमें ऐड हो जाएगी बिकॉज बुलेट विल कम फास्टर देन दिस, तो उसमें से ये माइनस कर दो थीप की। अगर इफ थीप कैन मैनेज विद द सेम स्पीड, जितनी सी बुलेट आ रही है एडेड स्पीड से, तो इट विल नेवर हिट इट, और थीप अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड हो जाएंगी दोनों, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस हो जाएंगी, बुलेट की स्पीड माइनस थीप की कार की स्पीड, बट ये इसमें ऐड कर देना बुलेट की स्पीड में, बिकॉज इट इज फायर्ड फ्रॉम द मूविंग पुलिसमैन, तो वो भी उसमें बुलेट को स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस करके आ जाएगा आंसर। तो दिस यू कैन जस्ट ट्राई 18th क्वेश्चन, 105 उसका आंसर है। देखो ये क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड, दिस इज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, एंड इसमें बोलिए, कैन यू ट्राई हियर सर? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो देन यू कैन डू इट। यहाँ पर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। 2 ट्रेन है A एंड B, उनकी लेंथ भी दी है 400 मीटर लॉन्ग, ट्रेन A इज हियर, ट्रेन B इज हियर, ठीक है, एंड मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद a uniform speed 72 km/h, दोनों 72 से जा रही है इन द सेम डायरेक्शन विद A ahead of B, A आगे है, इस डायरेक्शन में जा रही। द ड्राइवर ऑफ B का ड्राइवर यहाँ पे डिसाइड्स टू ओवरटेक A, ठीक है, A को ओवरटेक करना है एंड एक्सीलरेट विद 1 मीटर/सेकंड if after 50 seconds the guard of B का जो गार्ड है just brushes past the driver A, ड्राइवर A से आगे निकल जाता है, गार्ड B का गार्ड, what was the original distance between them? Between them means what? इसका मतलब बता दो, between them means what? Between the 2 trains or something else?
बिटवीन देम का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो उन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, दोनों कौन? वही तो मेन पॉइंट है मेरा, दोनों द कौन? ट्रेन। हु? नो, अगर ट्रेन लेंगे ना तो फिर उनकी लेंथ भी ऐड करनी पड़ती है ना, बिटवीन ट्रेन नहीं है, Guard बिटवीन, of B and driver of A. हाँ यस, बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए। तो ए का ड्राइवर यहाँ पर है और बी का गार्ड यहाँ पे, ट्रेन ऐसे कुछ लंबी सी होगी, ऐसे ऐसे होगी वो, ऐसे। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन ड्राइवर एंड गार्ड, दैट्स ऑल। तो ये डिस्टेंस एस ले लो दोनों के बीच में, बिटवीन देम यहाँ पे मैं लिख दूं, बिटवीन देम दैट इज बिटवीन ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी। अच्छा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए गार्ड कहाँ पे बैठता है, पता है? जैसे ट्रेन तुमने कभी देखी होगी रेलवे क्रॉसिंग पे क्रॉस करते हुए, तो गार्ड पीछे होता है कि आगे होता है? या ये इधर जा रही, यहाँ पे ड्राइवर होगा, ये सबसे पीछे वाले डब्बे में गार्ड होता है, उसको हरी झंडी दिखाता रहता है ड्राइवर को, या यहाँ पे रेलवे स्टेशन के उसको सिग्नल मैन को। तो गार्ड यहाँ पीछे खड़ा रहता है ग्रीन फ्लैग लेके, है ना, या ग्रीन लाइट रहती है उसके नाइट के टाइम में। तो गार्ड पीछे बैठता है और ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है। तो अगर हम ट्रेन की लेंथ के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा, दोनों ट्रेन के बीच में अगर निकालना है फिर तो हमें माइनस ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 400 करना पड़ेगा समथिंग। बट सिंपली ए एंड बी, ए द ड्राइवर, बी द गार्ड, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो रिलेटिव मोशन से इजी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा रिलेटिव मोशन से। लेट ओरिजिनल डिस्टेंस इज एस, टाइम टी है ना? तो दोनों की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे थे, 72 से एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? एक का तो है ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी, ये तो है ही नहीं इसका, इसी का है बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ ए इज 1, कितने टाइम में 50 टू 2500 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 50 गिवन। तो ये हो गया 1200, कितना आ गया 1250 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में थी 1250। अदरवाइज कैसे करेंगे इसको, अगर तुम्हें रिलेटिव मोशन से नहीं करना, आंसर देखते हैं। 1250 मीटर, हिंट ये दिए, व्यू द मोशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए, मोशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए, नहीं मोशन ऑफ ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, ठीक है? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। हाँ ए को देखो, ठीक है चलेगा ऐसे। तो ए अभी ये भी 12, ये भी इनिशियली 72 पे था, तो अभी ये इसको देख रहा है, अप्रोच कर, इसको देख रहा है कि ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी तरफ आ रही है ना। तो दोनों की इनिशियल स्पीड जो है वो माइनस हो गई, 0 हो गई। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका ये बचा, तो ए विल फील इट इज अप्रोचिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इनिशियली दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो गया, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू 0। अदरवाइज कैसे करेंगे, चलो, how to solve it without relative motion? Can we do it without relative motion? 50 सेकंड में ये कितना आगे निकल जाएगी, मूविंग विद द 72, है ना? और ये कितना ट्रेवल करेगी बी, बी जो है
एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका, वो डिस्टेंस निकाल लो, और इसका डिस्टेंस और इसका फिर माइनस करना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस s ले लो एंड दोनों का डिस्टेंस निकाल के माइनस करो फिर। यस सर नो? डिस्टेंस कवर्ड जो है विदाउट रिलेटिव मोशन इट कैन बी डन, बट विद द रिलेटिव मोशन इट इज इजी। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं करना पड़ा। ऑलराइट, चलो एंड इट हियर। एक मिनट जस्ट देखो, दिस वाज इजीली डन विद द रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है, थर्ड एक्सरसाइज का 7। अदर क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू ट्राई आई विल टेल यू। इज इट ओके? Yes, sir. ये भी रिलेटिव डिस्टेंस है, मोशन के टाइम में जो है वो डिस्टेंस है ना? इनिशियल डिस्टेंस जो पूछा है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा वो। तो इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी वाज 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन वाज 1 एंड डिस्टेंस वाज s। वही पूछा इनिशियली कितनी दूर थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी के, इसको हमने रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले में चेंज कर दिया, तो u वाला टर्म 0 हो गया ना। ओके, तो बाकी क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हैं। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। रिलेटिव मोशन से ही करना पड़ेगा ये, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही, तो पहले इनका टाइम निकालेंगे कितनी देर में क्रॉस करेंगे, फिर इसको एक्सलेट करना है। ठीक है, तो दिस आई हैव टू एक्सप्लेन, यू गो थ्रू द क्वेश्चन। इट कैन बी डन ओनली विद द रिलेटिव मोशन, otherwise it is very difficult to do. 8th question. Then 12th, you can see the graph given in NCERT book. किस तरह से ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से नीचे आता है, तो I can tell you tomorrow, I will tell you part of this question. This is high level 2 question. इसका फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट ये वाला पार्ट सी पार्ट इज डिफिकल्ट। ए बी कैन बी डन इजिली, सी पार्ट में कैलकुलेशन करने पड़ेंगे काफी। तो those who are going for JEE, they have to do all the 3 part, otherwise A and B is enough for normal cases. ठीक है। 14th, 15th we have to do homework में है ये easy question है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, ये भी थोड़ा you can see that JEE में this was asked in JEE examination and this one। ये कौन सा नंबर था इसका? 26। This everybody has to do। 28 जो है, everybody is supposed to know the answer of this question। जो हम लोगों ने एवरेज वैल्यू पढ़ी थी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है, का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। एवरेज वैल्यूज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, बेस्ड ऑन दैट। एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन, काइनेमेटिक इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। आर यू देयर और नॉट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है ना काइनेमेटिक इक्वेशंस। जस्ट रिस्पॉन्ड, आर यू देयर? Yes, sir. तो कैन वी से यहाँ से यहाँ तक जो है, इज इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बोलो, कैन समबडी टेल मी? T1 to T2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या? ऐसा ग्राफ आ रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई विल टेल यू वन। नो, कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आना चाहिए? The straight line. हाँ, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्लोप शुड नॉट चेंज। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ए इज नॉट यूनिफॉर्म है ना, तो काइनेमेटिक इक्वेशन विल फेल हियर। इज इट फर्स्ट पार्ट इज ओके? पहला ऑप्शन सही है क्या T1 to T2 के लिए? ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है? S = UT + ½ AT² दिख रही है। एनसीईआरटी बुक में उन्होंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंबल लिए, x2 - x1 को उन्होंने s लिया है, तो ये x1 इधर ले आओ तो s हो जाएगा। S = UT, ये u है, ये टाइम इंटरवल है, ½ AT²। इज इट काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर दिस केस? नो, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, a not constant, so this is wrong, first one is wrong।
We cannot use the kinematic equation. उन्होंने kinematic equation को equation of motion को बहुत complicated ढंग से लिखा है, but you can identify. This is half AT square. This is UT. Similarly, B is okay. B कौन सी equation है? V is equal to U plus AT वाली equation है. No, this is also cannot be used. ठीक है, दो पार्ट रॉन्ग हो गए. C, D, E and F तीनों आपको देखने हैं whether they are okay or can be used for this part of the journey, T1 to T2. So this can be important question. Easy है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. Alright, so this chapter is over except these numericals जो हमने दो तीन आपको बताए. We'll discuss tomorrow, and tomorrow itself we will start the vectors. Vectors you cannot escape. Every chapter we have to use the vectors. आगे जितने भी फिजिक्स में चैप्टर आएंगे, in almost all the chapters vector knowledge is required. So that topic should be taken very seriously by everybody. All right, with this I am ending now. Thank you. Anybody want to ask anything? Sir, timing for physics class will change.